व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मैं हाल ही में एक सर्वे किया था, यूट्यूब में भी किया था और फोरम साइट्स में भी किया था कि आपको ट्रू वायरलेस ईयरबड्स यानी TWS ईयरबड्स पसंद है या नेकबैंड हेडफोन्स पसंद है। और रिजल्ट क्या मिला, 80% से भी ज्यादा लोग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को पसंद करते हैं, 20% से भी कम लोग नेकबैंड हेडफोन्स को पसंद करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि हम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसको ज्यादा खरीदते हैं। और रिपोर्ट कहती है इंडिया में 1500 रुपए के अंदर जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मिल रहे हैं वो सबसे हाईएस्ट सेलिंग। हम इंडियंस बजट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को ज्यादा पसंद करते हैं। मैं बजट ईयरबड्स के बारे में एक बिटर ट्रूथ मतलब कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। बजट ईयरबड्स आर सिंपली ए डेड प्रोडक्ट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये डेड प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है, उसको जानने के लिए एक अलग सा वीडियो में वो सारे डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको मैं यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है। वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी चैनल पे, आपको जरूर देखना है। ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है और इस तरह सर्विस आपको यूट्यूब में कोई नहीं देगा, ये मेरा गारंटी है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज सपोर्ट करो। इस तरह काम आगे भी मैं आपको करके दे पाऊँ, सपोर्ट करो। तो ठीक है, चलते हैं आज की टॉपिक में। एक कहावत आप तो जरूर सुना होगा, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। ये कहावत को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बजट ईयरबड्स के साथ। कैसे, बता रहा हूँ। बजट ईयरबड्स दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, जितने अच्छे अच्छे डिजाइन में है, RGB लाइट्स है, बजट ईयरबड्स ही होते हैं। महंगे वाले ईयरबड्स ज्यादातर सिंपल डिजाइन में होते हैं। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑब्वियसली ये बहुत बजट प्राइस में आते हैं, ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इनमें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फीचर्स आते हैं। आप देखो 2000, 2500 या 3000 रुपए में जो ईयरबड्स आते हैं, मुझे लगता है हेडफोन इंडस्ट्री में जितने सारे फीचर्स है, सारे फीचर्स आने लगे हैं। अब बैटरी बैकअप की बात करो, 100 घंटे 200 घंटे वाला बैटरी बैकअप ये बजट ईयरबड्स में ही होते हैं। प्रीमियम ईयरबड्स में तो 30-40 घंटे वही बैटरी बैकअप रहती है। तो सारे अट्रैक्टिव फीचर जो मिलते हैं वो बजट ईयरबड्स में ही मिलते हैं। ये सारे चीज हो गया हाथी के दिखाने के दांत। अब खाने के दांत के बारे में बात करते हैं। अब ये सारे फीचर्स देख के आप ईयरबड को खरीद लिए। अब जब आप ईयरबड्स को रेगुलरली यूज करने लगोगे तब आपको पता चलेगा इनमें कितने सारे प्रॉब्लम्स है। मेरे पास बहुत सारे ईयरबड्स है और आप मानो या ना मानो, अगर आप कुछ दिन रेगुलरली इनको यूज करने लगते हो ना, छोटे मोटे प्रॉब्लम तो दिखती ही दिखती है। कुछ इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे ईयरबड्स है मेरे पास जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखती रहती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज कह देता हूँ, ये वीडियो में ना तो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट कर रहा हूँ, ना तो किसी पर्टिकुलर ईयरबड मॉडल को टारगेट कर रहा हूँ। मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये जो सारे ईयरबड्स मॉडल आपके सामने रखा हुआ है, ये बस डेमोस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है। ये ईयरबड में क्या प्रॉब्लम है, एक साइड ईयरबड बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब चार्जिंग केस में फुल बैटरी है और रात भर दोनों ईयरबड ऐसे रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। सुबह में जब यूज करता हूँ, ये राइट वाला ईयरबड तो काम करता है, लेकिन ये लेफ्ट वाला ईयरबड 1 घंटे के आसपास खत्म हो जाता है, बंद पड़ जाता है। ये एक बैटरी रिलेटेड इशू है और ये एक कॉमन इशू है बजट ईयरबड्स में। और ये ईयरबड में क्या हो रहा है, एक साइड ईयरबड में लाउडनेस बहुत ही कम है। अब जब मैं गाना सुनता हूँ जैसे लगता है कि सर के एक साइड में बज रहा है, क्योंकि एक साइड ईयरबड में लाउडनेस बराबर है और ये साइड ईयरबड में लाउडनेस बहुत कम हो गया है। भाई अगर आपके ईयरबड्स में ये प्रॉब्लम है, एक साइड ईयरबड में लाउडनेस कम है, प्लीज आप ईयरबड यूज मत कीजिए, क्योंकि WHO की रिसर्च से पता चला है बहुत सारे हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसकी वजह से भी होता है। तो अगर आपके ईयरबड्स में ये प्रॉब्लम है, प्लीज उसे यूज मत कीजिए। और ये ईयरबड में मुझे एक प्रॉब्लम दिखने लगी है। इसमें क्या होता है, ब्लूटूथ कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। क्या हो रहा है, मैं दोनों ईयरबड्स को लगा के गाना सुन रहा हूँ, स्मार्टफोन ये टेबल के ऊपर है। अगर मैं यहाँ से 3-4 मीटर दूर चला जाता हूँ तो एक साइड ईयरबड बंद हो जाता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक साइड ईयरबड में गाना बज रहा है, दूसरे साइड में गाना बंद हो जाता है। जब फिर स्मार्टफोन के पास चलाता हूँ फिर ये कनेक्ट हो जाती है और दोनों ईयरबड में गाना बजती है। ये बहुत बड़ा हेडेक है भाई। और ये ईयरबड में एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, जब मैं इसे ओपन करता हूँ ये स्मार्टफोन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। देखिए आज की डेट में जितने भी ईयरबड्स आते हैं सब में ऑटो कनेक्ट फीचर रहती है, मतलब ऐसे चार्जिंग केस लीड ओपन कर दो या दोनों ईयरबड्स को ऐसे निकाल लो तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये फीचर कैसे काम करता है, जब ऐसे चार्जिंग केस लीड ओपन करते हो या दोनों ईयरबड्स को निकाल लेते हो, ये ईयरबड्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा, ब्लूटूथ भी ऑन हो जाएगा, तब जाके वो स्मार्टफोन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है, तब मुझे क्या करना पड़ रहा है, दोनों ईयरबड्स को मैनुअली पावर ऑन करना पड़ रहा है।
तब जाके ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा हेडेक वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको हर बार मैनुअली पावर ऑन करना पड़ रहा है। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं कि दोनों ईयरबड से एक ईयरबड काम करती है, दूसरे में कुछ साउंड आता ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये टेक्निकल इशू की वजह से भी हो सकता है या फिर मैकेनिकल डैमेज की वजह से भी हो सकता है। इस तरह इशू भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं। देखिए, अगर आपके एक साइड ईयरबड में बिल्कुल साउंड ही नहीं आ रही है तो ये कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है। आपके ईयरबड्स में इंटरनल डैमेज हो गया होगा या तो फिर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया। अगर आपके ईयरबड्स में कुछ अलग सा प्रॉब्लम दिख रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। अब ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए बजट ईयरबड्स में मैन्युफैक्चर क्या सॉल्यूशन देती है? रीसेटिंग, कि आप रीसेट कर लो, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये रीसेटिंग के बारे में मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। पॉइंट नंबर 1, रीसेटिंग कैंट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। इसका मतलब सिर्फ रीसेटिंग कर देने पर आपके ईयरबड्स में जितने सारे प्रॉब्लम्स है सारे सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक साइड ईयरबड में लाउडनेस कम है, वो प्रॉब्लम सिर्फ रीसेटिंग करने पर सॉल्व नहीं हो सकती। आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा तभी जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रीसेटिंग बस एक स्टेप है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, उनमें से रीसेटिंग बस एक स्टेप है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू आर नॉट रीसेटिंग योर ईयरबड्स करेक्टली। आपको हो गए भाई मैन्युफैक्चर तो 1-2 सिंपल स्टेप दिया है रीसेटिंग करने के लिए, मैनुअल बुक में लिख के आता है, उसको फॉलो कर लो, रीसेटिंग कर लो। भाई वो प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम काम ही नहीं करता। वो प्रोसेस 95% से भी ज्यादा टाइम फेल हो जाती है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ? देखिए, मेरे पास बहुत सारे ईयरबड्स है और मैं इनके साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ये मुझे पसंद है, इसीलिए इनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और मेरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि मैन्युफैक्चर जो सिंपल 1-2 स्टेप दिया है रीसेटिंग करने के लिए, वो स्टेप्स को फॉलो करने पर कोई रीसेटिंग होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल है, काम ही नहीं कर रहा है। और मैं कुछ ट्रिक्स क्रैक किया हूँ कैसे सही तरीके से हम रीसेटिंग करेंगे, वो सारे चीज आपको बताऊंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो आगे मैं मेरे चैनल में आपको जो सर्विस देने जा रहा हूँ, ना तो ये सर्विस आपको यूट्यूब में कोई दे रहा है ना कोई देगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपको वैल्यूएबल सर्विस देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो यार। रीसेटिंग के बारे में 2 पॉइंट तो आप समझ लिए, और एक इम्पोर्टेंट चीज आप समझ लीजिए। देखिए, ये नहीं है कि आप ये रीसेटिंग कर लोगे, जितने भी सारे स्टेप्स में बताऊंगा सारे फॉलो कर लोगे, आपके ईयरबड्स में जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक पर्सनल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे एक भैया जॉगिंग पे गए थे और जॉगिंग करने के टाइम उनके कान से ईयरबड गिर गया। वो ईयरबड को उठा के देखे, ना तो कोई फिजिकल ब्रेक हुआ था और ईयरबड काम भी ठीक से कर रहा था, मतलब म्यूजिक ठीक से चल रहा था। लेकिन जब वो टच कंट्रोल का यूज किए, वो साइड ईयरबड में टच कंट्रोल काम करना बंद कर दिया था। वो मुझे बुलाए और जितने सारे स्टेप्स है रीसेटिंग करना और जितने सारे स्टेप्स हो सकते हैं सारे प्रोसेस हम फॉलो किए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। टच कंट्रोल बिल्कुल काम करना बंद ही कर दिया था। तब हम वो ईयरबड को सर्विस सेंटर लेके गए। वहां पे जब वो ईयरबड्स को खोले, एक प्रॉब्लम हुआ था। टच कंट्रोल के लिए जो छोटा सा एक पैनल रहता है, टच सेंसर वाला पैनल, वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया था। इसका मतलब वो ईयरबड बाहर से तो कुछ डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन इंटरनली फिजिकल डैमेज हो गया था और टच पैनल वहां से डिस्प्लेस हो गया है। और आप रिसेट कर लो या जो भी स्टेप्स फॉलो कर लो, वो कैसे उसको सॉल्व कर देगा? वो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको समझना है। अगर आपके ईयरबड्स में कुछ फिजिकल डैमेज हो गया है, इंटरनली फिजिकल डैमेज भी हो गया है, तो उसका सोल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। उसको आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम्स तो समझ में आ गई, इसका सोल्यूशन मैं कैसे दूंगा वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक चीज आप तो समझ गए कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं और उनमें से रीसेटिंग एक स्टेप है और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कैसे करेक्ट वे में आपका ईयरबड्स का रीसेटिंग करेंगे वो सिखाने वाला हूँ। ये चीज आप भी जानते हैं, आज की डेट में मार्केट में कितने सारे ईयरबड्स है, कितने सारे ब्रांड्स है। सिर्फ बोट ब्रांड में चले जाओ, वहां पे तो 100 से भी ज्यादा ईयरबड्स है। और ये चीज भी आप जानते
होंगे कि सब ईयरबड्स का रीसेटिंग प्रोसेस अलग अलग होता है। एक प्रोसेस नहीं रहता कि बस उसे फॉलो कर लो सारे ईयरबड्स का रीसेटिंग हो जाएंगे, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। अब ये मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, इस टॉपिक में मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और हर वीडियो में मैं 5 ईयरबड्स को रीसेट करना सिखाऊंगा। तो हर एक वीडियो में 5 ईयरबड्स रहेंगे, उनको कैसे रीसेट करना है डिटेल में आपको बताऊंगा। बस वही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और ऐसे अगर 5-5 ईयरबड्स के बारे में बताते चले गए तो बहुत सारे वीडियो जो हो जाएंगे। अब वीडियो तो मैं ले आऊंगा, लेकिन आप कैसे उसका फायदा लोगे वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किए नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि वीडियो आ गया और आपको उसको जाके चेक करना है। वरना मैं तो वीडियोज ले आऊंगा लेकिन आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और जब नोटिफिकेशन आ गया आप उसको जाके चेक करना है। मैं वीडियो की थंबनेल में और टाइटल में कौन सा 5 मॉडल को इंक्लूड किया हूँ उनका नाम लिख दूंगा, तो आपको वहां से देख लेना है कि भाई इन 5 में से मेरे पास कोई ईयरबड है क्या। अगर है उस वीडियो को आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है, जो स्टेप्स जैसे मैं बताया हूँ उसको फॉलो करना है। ये सर्विस आपको तभी मिल पाएगी अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखोगे, वरना आपको पता नहीं चलेगा, वीडियो चला जाएगा, आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। बहुत मेहनत का काम कर रहा हूँ यार, बहुत यूनिक सर्विस दे रहा हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा सर्विस देने के लिए आया हूँ, प्लीज सपोर्ट करो। हाँ, और एक चीज, वीडियो की शुरुआत में जो कहा था बजट ईयरबड्स एक डेड प्रोडक्ट है, उसका वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, उसको जरूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो को शायद वो डायरेक्टली लिंक्ड है, उसको जरूर देखना है। तो बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे, प्लीज सपोर्ट करो। थैंक यू।